Good morning all of you. Hi, I'm Yashmi Bhardwaj. Welcome back to your channel Yes Study Solution. हाँ जी बच्चे, आज हम बात कर रहे हैं सोल्व ड्यू असाइनमेंट्स की। जैसा कि ये बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हो रहे हैं, मेरे पास कई कमेंट्स भी आए थे कि क्या कहते हैं भाई, क्या मैम ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, मैम असाइनमेंट समझ नहीं आ रहा किस तरह से बनाने, कौन सी शीट यूज करनी है, कौन सा पेन यूज करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने सुनी आपकी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम सारी गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ेंगे। कैसे कैसे कहा है, कैसे डाउनलोड करने हैं, कैसे अपलोड करने हैं, कैसे पीडीएफ बनानी है और किस तरह से आपके क्वेश्चंस को प्रेजेंट करना है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखिए। आई होप थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन समझने वाली बात है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से प्रिपेयर करना है, कैसे करना है। तो जिसने जो चैनल पे नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर करने वाले हैं सारे असाइनमेंट सॉल्व। हाँ जी, कि असाइनमेंट कैसे सॉल्व किए जाने हैं भाई। आपके असाइनमेंट को क्वेश्चन वाइज किया जाएगा। कल से ही आपके असाइनमेंट सॉल्यूशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। आज हम बस पढ़ेंगे कि भाई किस तरह से असाइनमेंट बनाने हैं, क्या क्या गाइडलाइंस है, क्योंकि हमें गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर ही सारे असाइनमेंट बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हम बात कर रहे थे असाइनमेंट्स की। तो देखिए, आपको जो असाइनमेंट दिए गए हैं, आप सबसे पहले क्या कीजिए, अपने डैशबोर्ड पर जाइए और डैशबोर्ड पर जाकर के आपको लिंक दिया होगा, आपको बताया कि भाई 2020 के कौन कौन से असाइनमेंट है, आप उन्हें डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, तो क्वेश्चन पेपर आपको जैसे जैसे मिल जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन तैयार करेंगे। तो सोल्यूशन करने के लिए कैसे क्या करना है, कौन सी शीट यूज करनी है, वो सारी बातें मैं यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको बताया हुआ है कि भाई आपको A4 साइज शीट यूज करनी है, जैसे हम नॉर्मली असाइनमेंट बनाने में करते हैं। तो अब आप कौन सी शीट यूज करें भाई? देखो, आप कोई भी शीट यूज कर सकते हो। देखो मेरे पास यहाँ पे सैंपल के थ्रू है। देखो, एक तो है आपका ये पेपर होता है प्लेन पेपर, बहुत साइड से प्लेन होता है, और एक आपकी लाइनिंग वाली शीट्स होती है, डिजाइन वाली भी होती है, सिंपल भी होती है, डेल्टा वगैरह की। तो आपकी मर्जी है आप कौन सी शीट्स को यूज करना चाहते हैं। हाँ, तो जैसा हम बात कर रहे थे कि हम कौन सी शीट्स यूज करें, तो देखिए आपके पास जो शीट्स होती हैं ये आपको दिख रही है A4 साइज प्लेन शीट है भाई। A4 साइज प्लेन शीट आपको दिख रही है ना भाई, दोनों साइड से प्लेन होती है। तो आप चाहें तो ये वाली शीट्स भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप ये लाइनिंग वाली जो शीट्स होती हैं भाई, देखो ये लाइनिंग वाली शीट्स होती है, दोनों साइड से लाइनिंग वाली, तो आप ये लाइनिंग वाली शीट्स यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आपको कौन सी शीट यूज करनी है। तो मेरा जो सजेशन है बच्चे, मैं तो यही कहूंगी कि आप ये वाली शीट्स यूज कीजिए, क्योंकि इनमें आप जो भी लिखते हो वो एकदम क्लियर होता है और बहुत जल्दी समझ में भी आता है। क्योंकि आप खुद देखिए कि अगर मैं आपको कोई टेस्ट या किसी के हैंडराइटिंग नोट्स चेक करने के लिए कहूँ तो आप क्या करेंगे? आपको चाहिए ना कि भाई जो भी आपका लिखा है उसका विजन जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये प्लेन पेपर यूज कीजिए। अब बात करते हैं कि मैम दोनों साइड लिख सकते हैं या एक साइड लिखेंगे। तो देखिए, बोथ साइड लिख सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम रहती है। अब जब आप स्कैन करेंगे तो स्कैनिंग में प्रॉब्लम होगी, क्लियर नहीं आएगा। तो बेस्ट यही रहेगा कि आपको सीट के इस साइड पे लिखना है। जैसे कहते हैं, मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, आपको शायद दिख रहा हो, ध्यान से देखिए। जैसे ये क्वेश्चन 1 है, आपने लिखा, अब आपको दूसरे पेज की जरूरत होगी, तो दूसरे पेज के लिए आप दूसरी शीट उठाइए और दूसरी शीट से कंटिन्यू कीजिए। अब हम बात करते हैं कि भाई हमने पढ़ा कि भाई A4 शीट चाहिए, शीट हमारी क्लियर होगी, लाइनिंग चाहिए, बिना लाइनिंग, ये आपकी चॉइस है। तो बेस्ट कौन सा रहेगा कि आप विदाउट लाइनिंग वाले A4 साइज प्लेन पेपर ले, बेस्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं कि मैम बहुत साइड लिखे या सिंगल साइड, तो आप बेस्ट रहेगा सिंगल साइड लिखिए ताकि आपकी स्कैनिंग क्लियर हो सके। अब हम बात करते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है असाइनमेंट करना। तो देखिए, जब आप असाइनमेंट करना स्टार्ट कर रहे हो, आपका पहला पेज है, आपने लिखा, तो जब आपने ये पेज लिया, सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है पेज नंबर। आई होप आपको दिख रहा हो, अगर नहीं दिख रहा तो मैंने ये चीज बिल्कुल याद आ दी। ये हमारा पहला पेज है। पहले पेज के, ये जो पहला पेज है, पहले पेज के सबसे ऊपर लिखना है पेज नंबर 1। आई थिंक ये चीज तो आपको क्लियर हो रही होगी। सबसे पहले लिखना है पेज नंबर 1, उसके बाद आपने ऊपर करने हैं अपने सिग्नेचर। भाई सबसे पहले लिखना है पेज नंबर 1, उसके बाद आपने करने हैं सिग्नेचर, और उसके बाद कुछ डिटेल्स लिखने हैं। तो क्या क्या डिटेल्स आपने इसमें लिखने हैं, तो आपका लिखते हैं भाई नेम। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है। हाँ जी, इस बार आपको अपने एग्जाम में नाम भी लिखना है। तो सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, फिर एग्जामिनेशन रोल नंबर, भाई आपका जो रोल नंबर है, एग्जामिनेशन रोल नंबर,
तो बेटा जी रोल नंबर आपको गिवन होगा हॉल टिकट पे। आप हॉल टिकट डाउनलोड कर लीजिए। जिसको जो भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी या फिर एक नई वीडियो बना दूंगी कैसे हॉल टिकट डाउनलोड करना है। हाँ, और एक बात और है, वेबसाइट की प्रॉब्लम। बेटा वेबसाइट की प्रॉब्लम सबको आ रही है, कि सबके सब सारे लगे पड़े असाइनमेंट करने में, तो इससे के लिए नो वरी, आपको टाइम दिया जा रहा है पूरा। आज क्या है, आज 29 तारीख है, शायद 28 से 29 तारीख है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सारा काम मिल जाएगा। तो आप प्रॉब्लम बिल्कुल मत लेना। एग्जामिनेशन रोल नंबर आपका हॉल टिकट पे दिया होगा, उसके बाद लिखना है सोल नंबर। आपका आईडी कार्ड होता है जो एडमिशन के टाइम पर मिलता है, एडमिट कार्ड, हाँ जी, उसमें आपका सोल नंबर दिया होता है। सब्जेक्ट आपके डेट शीट में दिए हुए हैं, पेपर कोड आपके डेट शीट में दिए हुए हैं। तो फ्रंट पेज पे आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। किस तरह से लिखनी है मैंने आपको पहले भी बताया। भाई ये है आपकी शीट पे सबसे पहले आपका पेज नंबर, उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन 1। अब बात आती है कि क्वेश्चन भी लिखना है मैम। जरूरी नहीं है आपने क्वेश्चन लिखना है, एक्चुअली क्वेश्चन लिखना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप अकाउंट्स वगैरह के करने बैठोगे तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो आप जो हम बचपन में करते थे, जैसे क्वेश्चन स्टार्ट है एन अमाउंट, तो आपने एन अमाउंट स्टार्टिंग वाला लिख दिया, डैश डैश करके लास्ट वाला लिख दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका मेंशन हो गया क्वेश्चन 1 और आप सीधा आंसर कर सकते हो। अब बात करते हैं पेज नंबर 2 की। अब हमारा पहला पेज भर गया, अब हम सेकंड पेज पे जा रहे हैं। तो सेकंड पेज पे क्या लिखना है, सबसे पहले आपने पेज नंबर लिखना है, ऊपर साइन करने हैं। अब आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी जो फ्रंट पेज पे लिखी थी, आपने 3 इन्फॉर्मेशन देनी है, नेम, एग्जामिनेशन रोल नंबर और सोल नंबर। भाई आपने क्या क्या लिखना है, नेम, एग्जामिनेशन रोल नंबर और सोल नंबर, ये आपकी सेकंड शीट पर लिखना है। तो इस तरह से आप जब थर्ड शीट करेंगे तो थर्ड में भी सेम पेज नंबर 3, साइन और ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो आप अब बात करेंगे मैम कितनी शीट भरनी है। देखिए अगर आप कोई थ्योरी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो भाई देखो आपको पता है कि भाई आपके टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे। भाई आपका टोटल पेपर 100 मार्क्स का है, जिसमें आपके टोटल क्वेश्चंस 4 होंगे, लेकिन आपको कोई 2 क्वेश्चंस करने हैं। क्या करने हैं, आपने कोई 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब हर क्वेश्चन की जो वेटेज होगी वो इक्वल होगी, 50-50 मार्क्स से दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। और आपने जो पेन यूज करना है वो ब्लैक और ब्लू बॉल पेन ही यूज करना है। ओके, इसके अलावा आपने रेड या कोई और कलर पेन यूज नहीं करना है। तो बात करते हैं आपके असाइनमेंट में, मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगी। आपके असाइनमेंट में कोई 4 क्वेश्चन दिए होंगे, कोई 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 4 या क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 2, जो भी आपको ढंग से आता है, आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, वो 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। अब बात करते हैं मैम क्वेश्चंस के लिए कितना। अब जैसे मान के चलिए आप कोई थ्योरेटिकल हो रहे, एनवायरमेंट का पेपर लिख रहे हो या फिर मान के चलो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर लिख रहे हो, तो अगर इस तरह के आप पेपर लिख रहे हो तो आपका थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन है तो मेरी सजेशन तो यही है कि कम से कम 5 से 6 पेज आपके आंसर को प्रेजेंट करने में लगने चाहिए। और इतने लग भी जाते हैं, कि आप एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का प्रेजेंट कर रहे हो, तो मैं ये तो नहीं कह रही पूरी 25 सीटें भरो, लेकिन एटलीस्ट 5 से 6 सीट तो भरनी ही भरनी है। बाकी अगर आपकी एक्स्ट्रा लग रही है तो वेल एंड गुड, वरना इतने मिनिमम 5 to 6 सीट्स तो आपने करनी ही करनी है। तो इसके लिए आपकी बुक्स हैं आपको दी हुई हैं, या जो भी आप कहते हैं कोई वीडियो देखकर कर रहे हो, जैसे भी आपको सही लगता है समझ के करना है। करना आप नहीं है क्योंकि एग्जाम आपका है। बिल्कुल हैंड रिटन, कोई भी कंप्यूटराइज नहीं होंगे, हैंड रिटन नोट्स भेजे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लैक और ब्लू पेन लेना है। क्वेश्चंस का क्लियर हुआ। वेबसाइट जिसको नहीं पता है www.sol.duac.in, आप इस वेबसाइट पे जाकर के अपने कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे प्रोसेस का कि किस तरह से हमें अपने जो असाइनमेंट्स है वो डाउनलोड करने हैं और किस तरह से अपलोड करने हैं। तो उसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने सोल ड्यूज सर्च करना है, जिससे ये टैब खुलेगा। फिर अपने लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट को ओपन करो तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अपने सोल असाइनमेंट बेस इवैल्यूएशन 2020 पर क्लिक करना है। फिर स्टूडेंट लॉगिन खुलकर आपके सामने आएगा। इसमें रोल नंबर और बारकोड एंटर करना है और फिर लॉगिन करना है। सोल रोल नंबर और बारकोड आपको आपके एडमिट कार्ड पर यहाँ गिवन होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं डाउनलोड एडमिशन टिकट आ रहा है, इस पे क्लिक कर आप अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। इसको फिर नीचे स्क्रॉल करके सब्जेक्ट वाइज असाइनमेंट गिवन है, यहाँ अपने सब्जेक्ट वाइज आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर अपलोड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने आंसर्स PDF अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह कंप्लीट हुआ आपका डाउनलोड और अपलोड। अब आप देख सकते हैं ऊपर डेट दी हुई है स्टार्टिंग 25 जून और एंड है 11 जुलाई। आपको इसी के बीच में असाइनमेंट अपलोड करने हैं। ये अपलोड और डाउनलोड की प्रोसेस हुई। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ ड्यू के इंस्ट्रक्शंस। तो कुछ ड्यू के इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दिए हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। ये मैंने बीकॉम का मैथ्स एंड स्टैटिक्स का असाइनमेंट लिया है। इसमें सबसे पहले बताया हुआ है बीकॉम सेकंड सेम, सब्जेक्ट आपका बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स है। आपको सब्जेक्ट कोड भी गिवन है जैसा कि डेट शीट में भी दिया गया था। स्पेशल कमेंट यह है कि हिंदी और इंग्लिश किसी भी मीडियम में आप इसे कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि हिंदी में कर रहे हो तो पूरा का पूरा हिंदी में ही होना चाहिए और इंग्लिश में कर रहे हो तो पूरा का पूरा इंग्लिश में ही होना चाहिए। वैसे हमारा तो मैथ्स है, दोनों में भी हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था यदि हमें कोई दो क्वेश्चन करने हैं गिवन 4 क्वेश्चन में से। आपके असाइनमेंट में 4 क्वेश्चन गिवन है, हमें कोई भी 2 ही करने हैं। कि कहा गया है अपना नाम और रोल नंबर हर पेज पर मेंशन करना है। जैसा कि मैंने वीडियो में भी शुरुआत में ही बता दिया था, मिनिमम 100 मार्क्स का आपका पेपर है जैसा कि क्वेश्चन पेपर पर गिवन भी है। तो इस तरह से आपको अपना असाइनमेंट इन रूल्स को फॉलो करते हुए करना है। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और जितने से ज्यादा आपके दोस्त हैं जिनको कंफ्यूजन आ रही है उन लोगों के साथ अपनी जो वीडियो है शेयर कर दीजिए। आपके चैनल यस स्टडी सोल्यूशन पर आपको सारे सोल्यूशन प्रोवाइड है। मैं दोबारा कह रही हूँ कि हम रोज क्वेश्चन वाइज सॉल्व करेंगे अपने असाइनमेंट्स। हम कल से अपना असाइनमेंट स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स एंड स्टैटिक्स का। तो जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैथ और स्टैटिक्स का असाइनमेंट हम कल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप फटाफट से देखते जाइए, बने रहिए चैनल पर और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।